सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो हमने 420 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट किया अब तक और विद एनालाइज इन क्वेश्चनों को डिस्कस भी किया हुआ है। अगर अभी तक आपने पीछे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं किया तो प्ले लिस्ट में जाइए भाई। और काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। भाई आप थोड़ा वेट किया करो, साथ में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो 1 या 2 दिन में आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। फ्री पोस्ट पीडीएफ है, चिंता करने की कोई बात नहीं। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो और नीचे जो नंबर दिया गया उस पर मैसेज कर दियो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई ये क्वेश्चन है आपके सामने। जो आगे आपका क्वेश्चन आता है आज का, 1833 में भाई ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो जिसका मुख्यालय पूछा उसने कहाँ पे था, भाई आगरा में, लाहौर में, अमृतसर में, मेरठ में। देखो इस पीडीएफ के अंदर विद एनालाइज नीचे व्याख्या दी गई है। अगर कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी 100 होते ना तो ईमानदारी से आपने अपना 100% देना है और ये बताना है कि सर मेरे को इतने क्वेश्चन आते हैं। मैं हर क्लास के अंदर ये चीज़ें बताता हूँ, तो भाई ईमानदारी से प्रैक्टिस करना। तो इसका आंसर बताना भाई क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति, भाई कौन सी रचना कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है। देखो नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि खुशीराम शर्मा की कौन सी रचना है, कौन सी कृति है। ये पूछा है कि कौन सी रचना खुशीराम शर्मा की नहीं है। तो बताओ भाई, गुरु गोविंद सिंह, सूरसागर, युद्धचरित, राणा निमंत्रण। एक रचना यहाँ से अलग कवि की सो रही है, किसकी भाई, सूरसागर। तो सूरसागर रचना किसकी है, सूरदास की है। और ये जो तीनों रचनाएं हैं भाई किसकी है, ये तो आपको पता ही चल गया, खुशीराम शर्मा की। तो इसका तो आंसर मैंने ही दे दिया। तो भाई कुछ आंसर मैं भी बताता हूँ आपको। तो आपके लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। सिर्फ आपका काम है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि बाद में यूट्यूब लाइक हटा देता है कई बार। तो आप आते ही क्लास को लाइक किया करो। हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भाई, कहाँ पे, हिसार, पानीपत, सोनीपत, सिरसा। तो बताओ भाई पहला जो जैव गैस संयंत्र है वो कहाँ पे लगाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, तो हरियाणा में भाई भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र पूछा है इसने। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र बताओ भाई कौन सा है। लाडवा, कैथल, बलरामगढ़, लोहारू। बताओ भाई हरियाणा में भिवानी जिले की विधानसभा सीट कौन से शहर की आएगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की आएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो गग्गर की सहायक नदी है। तो गग्गर की सहायक नदी पूछा इसने, कौन सी है भाई, नग, फगड़, अरुणा, सरस्वती, चौतंग। तो बताना कि गग्गर की सहायक नदी कौन सी नदी है, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बता दियो। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की भाई, इंपॉर्टेंट है ना। और पता भी है आपको फरीदाबाद शहर किसने बसाया है, किसने स्थापना की है। बिना ऑप्शन भी दे दो, इसका जवाब बताना भाई किसने की है। शेख फरीद, जहांगीर, मलिक मोहम्मद खान, राजा नुहार सिंह। बताओ भाई राजा नाहर सिंह है ये। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका बताना भाई। हरियाणा की साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। उभरता हरियाणा, रजनीगंधा, हरिगंधा, हरियाणा संवाद। बताओ भाई हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो ये पत्रिकाएं भी आपके एग्जाम में आती हैं, तो इनको भी आप विशेष ध्यान में रख के चलेंगे। देखो भाई हरियाणा जीके तो आपकी सभी एग्जाम में आएगी, चाहे आपका टीजीटी हो, एचटेट हो, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है ना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाता है उसमें हरियाणा जीके आपकी आएगी हरियाणा के एग्जाम में। और खासकर ग्रुप डी एग्जाम में तो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीए ने आपका एग्जाम लेना है और एनटीए आपकी पिछली परीक्षाओं से क्वेश्चन उठाएगी। इसलिए मैंने सोचा बच्चे एक बार जरूर रिवाइज करें इन प्रश्नों को, जो मैंने 1000 प्लस क्वेश्चनों का निचोड़ लिया है। तो वर्ष 2021 में हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें थी भाई, कितने विधानसभा क्षेत्र थे, 93, 90, 80, 85। अरे इससे आसान प्रश्न तो होगा ही नहीं। 2021 में हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें थी वैसे बता दो, ठीक है ना। पहले भी बता दो जब हरियाणा बना कब कितनी थी। तो हरियाणा में भाई कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है। तो हरियाणा में कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है, आकाशवाणी गुरुग्राम है, आकाशवाणी रोहतक है, आकाशवाणी हिसार है।
और इसकी स्थापना भी बताना भाई, ठीक है ना। तो स्थापना भी बताइए, जो सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बहुत बड़ी आर्द्र भूमि यानी गीली जमीन के नाम से जानी जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सबसे बड़ी हरियाणा की झील भाई बताना, सबसे सुंदर झील है जो बड़ी आर्द्र भूमि यानी गीली जमीन है। तो बताओ, बिंडावास झील है, ब्रह्म सरोवर है, सूरजकुंड झील है या भड़कल झील है। तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक रहा है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। कौन था भाई बताना, यादवेंद्र सिंह या राजा नार सिंह, महाराजा अग्रसेन या राजा प्रथु। तो कौन सा ऐसा शासक था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से, ठीक है ना भाई, सक्रिय रूप से यानी अपने आप को शामिल कर लेता है भाई स्वतंत्रता संग्राम में, आगे चलता है। कौन सा राजा था वो। देखो भाई, एक एक प्रश्न आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संगत साहिब गुरुद्वारा रेवाड़ी, पानीपत, पंचकुला, अम्बाला। तो बताओ भाई आपका संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है। तो नेक्स्ट आता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा भाई राजस्थान से नहीं जुड़ी। तो ये भी बताना भाई राजस्थान के साथ कौन से जिले की सीमा नहीं जुड़ी है, और ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा राजस्थान के साथ जुड़ी है, ठीक है ना। तो करनाल, अम्बाला, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, ठीक है ना। नहीं जुड़ी और जुड़ी बताना भाई। तो मैगनीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है भाई। तो मैगनीज में सबसे आगे कौन सा जिला भाई, अग्रणीय जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है, हिसार है, करनाल है, गुरुग्राम है। तो नेक्स्ट आता है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है भाई। पहली भारतीय महिला जो पैरा ओलंपिक में, ठीक है ना भाई, पदक लेके आई है। बताओ, ममता खरब, दीपा मलिक, गीतिका जाखड़ या सीमा पुनिया अंतिल। तो कौन है भाई पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे भाई, कौन नहीं थे ये पूछा, ठीक है ना। जीडी त्रिपाठी, धर्मवीर, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला। अरे इससे आसान प्रश्न भी नहीं होगा अगर आपने हरियाणा जी के पढ़ी है। तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, बताओ भाई कौन नहीं थे। हरियाणा के किस जिले में भाई उच्चतम सड़क घनत्व है। तो उच्चतम यानी बढ़िया सड़क घनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर में, अम्बाला में, पंचकूला में, कैथल में, ठीक है ना। बताइए भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में उच्चतम सड़क घनत्व पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हुई है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत किया गया। कब किया गया भाई, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जो निर्माण है हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। कब हुआ था, 1977 में, 1994 में, 1986 में, 1998 में। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को सोने की नगरी कहा जाता है भाई। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, हरियाणा की सोने की नगरी किसको बोलते हैं, सोनीपत, अम्बाला, हिसार, रोहतक। तो हरियाणा की सोने की नगरी भाई किसको बोलते हैं बताइए, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में भाई किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को लॉन्च किया गया भाई, बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई है ये, आपकी बनाई गई है हिसार जिले में। कौन सी, राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना। तो कब बनी भाई ये, 2007 में, 2005 में, 2009 में, 2010 में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में भाई कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। तो कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य बताओ भाई, बिना ऑप्शन बता दो, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर। लेकिन आपको तो ऑप्शन मिल रहे हैं, इससे आसान तो क्या होगा। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने शुरू किया भाई। तो चिश्ती सिलसिला को किसने शुरू किया भाई बताओ।
तो मोहम्मद बख्तियार काकी, बाबा फरीद या बू अली शाह या सफुद्दीन। बताओ भाई किसने शुरू किया था? भाई खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। तो सबसे पुराना रेडियो स्टेशन, पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था वही है सेम। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कहाँ पे है? रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? भाई कौन सी ऐसी बोली नहीं है जो क्या हरियाणा के लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती? बांगरू, बागड़ी, पंचड़ी, कच्छी बोली। बताओ भाई कौन सी ऐसी बोली है जो हरियाणा के लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती? भाई तो महत्वपूर्ण बोली नहीं है वो, बांगरू, बागड़ी, पंचड़ी, कच्छी बोली। भाई बताना कौन सी बोली है? तो हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान भाई कहाँ पे है? रोहतक, मानेसर, जासोर, मुरथल। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ भाई? तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब हुआ लागू? 66 में, 56 में, 1979 में, 1994 में। यह भी आसान प्रश्न है। तो ब्लैक स्मिथ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिया है। हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं भाई? हरियाणा में कितने अनुमंडल आते हैं? 73, 77, 75, 70। ये भी देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। कौन सी ऐसी रचना है जो बाणभट्ट की रचना है? सूरसागर, भगवत गीता, गीता रामायण, अरिष्टचरित। बताओ भाई कौन सी ऐसी रचना है जो बाणभट्ट की रचना है? तो बाणभट्ट की रचना बताओ। तो भाई किस जिले को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? तो कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं होती है? गेहूं का उत्पादक करता भाई सबसे ज़्यादा जिला कौन सा होगा? कैथल, सिरसा, जींद, भिवानी। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे उगाई जाती है? तो देख लेना भाई, ठीक है ना। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष भाई 23 सितंबर को शहीदी दिवस बनाता है, किसकी याद में बनाता है? भाई मैंने तो आंसर भी दिखा दिए हैं आधे क्वेश्चनों के। तो आपके अंदर देखते हैं कितनी ईमानदारी झलकती है। कितने बच्चे ये बताते हैं कि सर मैंने जो आपकी प्ले लिस्ट में से इतने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया और मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आते हैं, मैं आगे अच्छा स्कोर बनाऊंगा। अब मेरा स्कोर इतना है, अब मेरा स्कोर बेस्ट है, अब मेरा थोड़ा स्कोर कम रहता है। तो वो आप पे डिपेंड है भाई, आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। मैं तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष भाई 23 सितंबर को शहीदी दिवस बनाता है, किसकी याद में? राजा नाहर सिंह, बहादुर शाह, राव तुलाराम या नूर मोहम्मद खान। भाई नूर मोहम्मद खान। बताओ तो हरियाणा के किस जिले में भाई अरावली पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से पाई जाती है? गुड़गांव, यमुनानगर, अंबाला, रोहतक। अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाए भाई? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भाई सूरजकुंड झील किसने बनाई? तो सूरजकुंड झील की स्थापना किसने की है भाई हरियाणा के फरीदाबाद में? तो बताओ राजा सूरजपाल ने, राजा गुरु सिंह ने, राजा सिरजदेव ने, राजा नाहर सिंह ने। तो बताइए भाई सूरजकुंड झील को किसने बनाया है और कौन सी सदी में ये बनाई गई है? ठीक है ना, सदी भी बता देना भाई, आंसर तो आपको ऐसे दिख गया होगा। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनों में है भाई? कौन सा जिला में सर्वाधिक वन पाए जाए यानी वन पाए गए 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार? फतेहाबाद, गुड़गांव, पानीपत, पंचकुला। ये भी आसान ही प्रश्न है। तो भाई हरियाणा की एक खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है भाई? बताओ। सरसों, जूट, मक्का, कपास। तो बताइए भाई कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? सावणी या आषाढ़ी? भाई बताना। हरियाणा का वन विभाग में तीतर प्रजनन केंद्र चलता है भाई, कहाँ पे ये वन विभाग में जो तीतर प्रजनन केंद्र चलाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है ये? पंचकुला, पिंजौर, कुरुक्षेत्र, भिवानी। तो भाई क्या दिया गया आगे? नागफनी और जो क्या है, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के कौन से स्थान पे बनाया गया है? सोनीपत, मेवात, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त होगा। हरियाणा का पुराना लोक नृत्य भाई, हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य खोरिया, दमाल, झूमर, सांग।
बताओ भाई हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है। तो नेक्स्ट आता है, ग्राम पंचायत के चुनाव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं भाई, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। बताओ भाई जो ग्रामीण पंचायत यानी जो गांव की पंचायत है उसके चुनाव कौन करवाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भाई हरियाणा से होकर गुजरता है, जो दिल्ली और फजलिका को क्या करता है, पंजाब में जोड़ता है भाई। NH10 है, NH8 है, NH2 है या NH65 है। तो इसका भी जवाब बताना भाई, ठीक है। तो हरियाणा के पानीपत में भाई आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व तो किसने किया भाई। असहयोग आंदोलन की जो पानीपत में पहली बैठक हुई उसकी लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, उसको लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, उस बैठक में आगे रहने वाले, ठीक है ना, मौजूद व्यक्ति कौन थे, लाला लाजपत राय, नेकीराम शर्मा, चौधरी लालचंद, बाल मुकुंद गुप्त। बताना भाई ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है। वह बदलाव भाई जिसने मतदान की आयु 21 से उठाकर यानी 21 से घटाकर 18 कम कर दी, यानी 18 कर दी है। पहले 21 जो वर्ष के व्यक्ति थे वो क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे, लेकिन अब क्या है 18 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। तो संविधान में कौन सा बदलाव हुआ भाई, ये बताना। संविधान संशोधन जिसमें मतदान की आयु 21 से 18 कम कर दी है, यानी पहले 21 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता था, अपना मतदान कर सकता था, वोट डाल सकता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। अब 18 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। बताओ भाई कौन से संविधान संशोधन में बदलाव हुआ है और ये बदलाव कब किया गया, ये भी पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ भाई जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान बताता है। सिंपल सा प्रश्न पूछा भाई, पंडित जसराज का जन्म कहाँ पे हुआ है, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, अम्बाड़ा। तो बताइए भाई पंडित जसराज का जन्म कहाँ पे हुआ है। भाई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का जो विद्रोह हुआ, सबसे पहले हरियाणा में कहाँ से शुरुआत होती है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से होती है, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, हिसार, रोहतक। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आगे दिया गया भाई हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान। भाई ये क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया कि हरियाणा में फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। मुरथल, रोहतक, मानेसर, जासौर, ठीक है ना, वही ऑप्शन दिए गए हैं सेम। 1805 में भाई ब्रिटिश काल में हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया, छोटा और बड़ा, ठीक है ना। छोटे और बड़े दो भाग बनाए गए। छोटे भाग को क्या बोलते हैं भाई, क्या कहा जाता है, निर्दिष्ट क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई 1805 में ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेजों के समय हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, एक तो बड़ा भाग एक छोटा भाग। तो छोटे भाग को क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मराठों को दे दिया गया भाई, यानी किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को सौंप दिया गया, मोहम्मद शाह, मिर्जा अकबर या आलमगीरी या अहमद शाह। तो भाई कुरुक्षेत्र है जो मराठों को दे दिया गया था, किस मुगल शासक ने दिया है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले जो है इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ये तो उन्हीं से पूछा जाए, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना है बार बार जो आपके सामने आता है। हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन भाई अम्बाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, ठीक है ना, बिना ऑप्शन इस पे भाई आप वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया भाई उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा भाई। जब गजनवी ने क्या किया, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पे हमला बोला, आक्रमण किया, तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था, यानी कौन से वंश में हरियाणा पे शासन चला हुआ था, तुगलक, गुप्त या पुष्यपुति या तोमर। तो बताना भाई किसका शासन चला हुआ था हरियाणा पे। हरियाणा का वह नृत्य भाई जो क्या है, नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होता है। झूमर, रतवई या सोम या कोरिया। बताओ भाई कौन सी शैली पे आधारित होता है ये, तो कौन सी लोक कथाओं पे आधारित होगा ये आपने बताना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, देखो एक ही क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। तो हरियाणा में संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है भाई, देखो संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है। जो आपका वर्कशॉप का एग्जाम हुआ था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2021 में ये आपका एग्जाम लिया, तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पे पाया गया। तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, रेवाड़ी। तो बताओ दोस्तों, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पे पाया गया। तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 470। यानी हमारा ध्यान कितना है, जो एनटीए बेस 1000 प्लस क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से इनको क्लोज करके समाप्त करके आपके लिए नया लेके आए और आप अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें, आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहे। तो दोस्तों प्रयास करें, तो आप भी अपना प्रयास करते रहें, जो समय आपको मिलता है उसमें आप सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अभी समय है आपके लिए। अगर आपने हरियाणा ग्रुप डी में नौकरी पाना है ना, तो एक एक चीज़ को रगड़ दो भाई, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट पे विशेषकर फोकस करो, क्योंकि हरियाणा जी के तो मोस्टली बच्चे अपना वो कर ही लेते हैं स्कोर अपना अच्छा। लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड पे हमने सोचा, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हरियाणा जीके में हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए, तो उनके लिए भाई आपके सामने ये सीरीज है ही। तो इसको आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं, प्ले लिस्ट में भी देख लें। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो जो आपको नीचे नंबर दिया गया है, तो भाई मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।